नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कल पूरे हिंदुस्तान में, देश के कोने कोने में यही नारे गूंज रहे थे, यही स्वर गूंज रहे थे। और गूंजे भी क्यों ना, क्योंकि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में एक रोमांचक कड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर तीसरी बार अपना कब्जा कर लिया और भारत तीसरी बार ये ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम हो गई। बहुत जबरदस्त मैच हुआ, दोनों टीमों ने जबरदस्त खेल दिखाया, लेकिन आखिरकार जीत भारत को मिली, भारत की हमारी युवा टीम को मिली। और एक बार फिर ये साबित हो गया कि भारत इस समय बहुत आला दर्जे की क्रिकेट खेल रहा है, बहुत उम्दा क्रिकेट खेल रहा है। उन लोगों के चेहरे पर भी काले पुत गई जो भारत की हार की दुआ मना रहे थे, खासकर पाकिस्तान के तनवीर अहमद और एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे इंजमाउल हक साहब बड़ी दुआ कर रहे थे कि किसी तरह से हिंदुस्तान हार जाए। उन्होंने इसके लिए काफ़ी प्रेडिक्शंस भी किए थे, लेकिन वो सभी गलत साबित हुए और भारत ने अपना विजय परचम फहराकर एक बार फिर दुनिया में अपना डंका बजा दिया। ऑस्ट्रेलिया को हराकर जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा था तो भारत के दावे को बहुत प्रबल माना जा रहा था, लेकिन चूंकि न्यूजीलैंड की टीम एक ऐसी टीम है जो कि बहुत कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलती है, अपना वो सभी कुछ झोंक देते हैं जीत के लिए। बहुत, जिसे कहना चाहिए, जुझारू टीम है क्रिकेट की पूरी दुनिया में। हर मैच में वो ये साबित करते हैं। हालांकि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में ही उनको एक मैच में शिकस्त दे दी थी, लेकिन हमेशा न्यूजीलैंड की टीम एक मजबूत ओपोनेंट बनकर उभरती है। फाइनल में उम्मीद लगाई जा रही थी कि न्यूजीलैंड इस बार भी अपना पूरा दमखम लगाएगा और जीत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। तमाम प्रेडिक्शंस चल रहे थे पूरी दुनिया भर में, इसको लेके तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। ज़्यादातर दावे भारत के फेवर में थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ ऐसे भी क्रिकेट समीक्षक थे क्योंकि न्यूजीलैंड को भारत से बेहतर टीम मानते हुए फाइनल में न्यूजीलैंड की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। मैच शुरू हुआ जैसा कि शायद रोहित शर्मा जुआ कम खेले हैं, इसलिए हमेशा टॉस हार जाते हैं, ज़्यादातर टॉस हार जाते हैं, और इस बार भी वो टॉस हार गए। टॉस हारने के बाद न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनको लगा था कि पिच सपाट है और वो उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, उन्हें लगा था कि वो एक ऐसा टोटल खड़ा कर देंगे जिसको भारत को चेस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाद में उम्मीद लगाई जा रही थी कि बॉल थोड़ा सा धीरे आएगी, फंस कर आएगी, बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में दिक्कत होगी। इसलिए न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यंग और सचिन रविंद्रा ने शुरुआत की। दोनों ने तेज शुरुआत की। यंग 15 रन बनाकर आउट हुए तेज गेंदों पर, 2 चौके लगाए उन्होंने। सचिन रविंद्रा एक युवा प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उन्होंने हमेशा भारत के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बार भी उन्होंने बहुत तेज शुरुआत करी। जिस अंदाज में वो खेल रहे थे, उन्होंने 37 रनों की पारी खेली, लेकिन आक्रामक पारी खेली। उन्होंने भी 4 चौके लगाए और 1 छक्का लगाया। विलियमसन से काफ़ी उम्मीदें थी, सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज न्यूजीलैंड के ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत भरोसेमंद बल्लेबाजों में कहा जाते हैं। टेक्निकली बहुत साउंड है वो, लेकिन वो ज़्यादा नहीं कर सके, वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल ने बहुत ज़बरदस्त पारी खेली, बड़े कड़े समय पर आए थे, जबकि जल्दी विकेट गिर गए थे 3, लेकिन मिचेल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। उन्होंने 63 रनों की जुझारू पारी खेली 101 गेंदों पे और 3 चौके लगाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मिचेल एक बहुत आक्रामक बल्लेबाज हैं, लेकिन उन्होंने पारी को बिल्डअप किया और 63 रन 101 गेंदों में बनाए, 3 चौके जिसमें से उन्होंने लगाए। टॉम लेथम ने 14 रन बनाए, फिलिप्स 34 रन बनाए 52 गेंदों पर और उन्होंने 2 चौके लगाए। ब्रेसवेल ने भी आके बहुत ज़बरदस्त पारी खेली, एक तरह से मैच को पलट दिया, ऐसा लगने लगा था, जबकि भारत
अपनी पकड़ बनाता जा रहा है, भारत के गेंदबाज हावी हैं इस समय में। ब्रेसवेल ने बहुत अच्छी पारी खेली, 53 रन उन्होंने 40 गेंदों पर बनाए, जिसमें से 3 चौके और 2 छक्के थे, और 2 छक्के उनके खासकर बहुत बड़े छक्के थे। एक उन्होंने जो मोहम्मद शामी को पुल किया था, वो बहुत ज़बरदस्त शॉट था। और इस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने 251 रन 7 विकेट पर बनाए अपने निर्धारित 50 ओवरों में। और गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो पेस अटैक बिल्कुल कारगर नहीं रहा। पहली बार ऐसा नज़र आया कि शामी बहुत औसत दर्जे की गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने नहीं करी, या कहना चाहिए कि विकेट ने उनको सपोर्ट नहीं किया। 9 ओवरों में उन्होंने 74 रन दिए और 1 विकेट मिला। शमी के साथ ऐसा अक्सर देखा नहीं जाता है, वो बहुत उम्दा बॉलर हैं और उनको आप इस तरह से नहीं मार सकते जिस तरह से उनकी इस मैच में, इस इनिंग्स में उनकी पिटाई हुई। और इसी तरह से हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो सेकंड तेज गेंदबाज के रूप में शामिल थे, उन्होंने भूमिका निभाई, वो भी बहुत कारगर रहे। उन्होंने भी 3 ओवरों में 30 रन दे दिए, उनको भी कोई विकेट नहीं मिला। भारत के तुरुप के वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त उन्होंने गेंदबाजी करी। 10 ओवर में उन्होंने 45 रन देकर 2 विकेट लिया, जबकि कुलदीप यादव जो कि पूरे सीरीज़ में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी चाइनामैन गेंदबाजी से उन्होंने हर बल्लेबाज को परेशान किया है। आज भी उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, उन्होंने भी 10 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट लिए। जडेजा इस बार बहुत किफ़ायती रहे, बहुत सधी हुई गेंदबाजी करी, लाइन ऑन लेंथ को अपने मेंटेन रखा, बल्लेबाजों को बिल्कुल छूट नहीं दी कि वो उन पर खुलकर खेल सकें। उन्होंने 10 ओवर में 30 रन दिए और 1 विकेट लिया। इस तरह से न्यूजीलैंड की पारी 251 रन 7 विकेट पर समाप्त हुई। भारत के पास 252 रनों का लक्ष्य था। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगर भारत न्यूजीलैंड को 220 के आसपास समेट देता है तो भारत को एक आसान जीत मिल सकती है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड 250 के आसपास पहुंच जाता है तो भारत को बहुत दिक्कत आएगी इसको चेस करने में, और ऐसा हुआ नहीं। हालांकि जिस तरह से भारत ने अपनी शुरुआत करी, ज़बरदस्त शुरुआत करी, कप्तान रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी शुरू करी, कहीं पर कोई प्रेशर नहीं दिखा। जिस अंदाज में वो खेलते हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं दुनिया भर में, उन्होंने आते ही बिल्कुल खुलकर खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने और शुभमन गिल ने जिस तरह से बखिया उधेड़ी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की, तो एक समय तो ये मैच एक तरफा लगने लगा था। लेकिन उसके रोहित शर्मा ने 76 रनों की पारी खेली 83 गेंदों पर, और जिसमें 7 चौके और 3 टावरिंग सिक्सेस, बहुत बड़े सिक्स उन्होंने मारे। अब वो सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वालों में शाहिद अफरीदी से कुछ ही छक्कों की दूरी पर रह गए हैं। शुभमन गिल ने 31 रनों की पारी खेली 50 गेंदों पर, उन्होंने 1 छक्का लगाया। कोहली से बड़ी उम्मीदें थी जब शुभमन गिल का विकेट गिरा, ये 2 धुरंधर विकेट पे दिखे रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो लगता था कि ये भारत की नैया को पार लगा सकते हैं। लेकिन कोहली सिर्फ 1 रन बनाकर LBW आउट हो गए ब्रेसवेल की गेंद पर। उसको पढ़ नहीं सके, उसको वो ठीक से समझ नहीं सके और वो LBW आउट हो गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर, जो इस बार इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में एक ज़बरदस्त आत्मविश्वास के साथ उन्होंने खेला है, जो भरोसा भारतीय मैनेजमेंट ने या कप्तान ने उनको पर जताया था, पूरा उस पर खरे उतरे। उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, दबाव में भी उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, छक्के भी लगाए, खुलकर भी खेले और अपने विकेट को भी सुरक्षित रखा। उन्होंने 48 रन बनाए 62 गेंदों पर, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के लगाए। अक्षर पटेल को नंबर 5 पर उतारने की जो एक नई परंपरा शुरू करी है कप्तान ने, वो भी बहुत कारगर साबित हुई। अक्षर पटेल ने साबित किया कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। उन्होंने भी भरपूर साथ निभाया श्रेयस अय्यर का, और 29 रनों की एक उपयोगी पारी खेली 40 गेंदों पर, 1 चौका 1 छक्का उन्होंने लगाया। हार्दिक पांड्या हमेशा हर दिल अजीज है, वो हर मौके पर हर जगह फिट हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं इस समय दुनिया के। उन्होंने भी आते ही आक्रामक बल्लेबाजी की। लेकिन जिक्र करना पड़ेगा KL राहुल का। KL राहुल ने जिस तरह से नंबर 6 पर आकर बल्लेबाजी की है, भारत की रीढ़ साबित हुए हैं वो पिछले मैचेस में। हर मैच में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो खेलते हैं, जिस आत्मविश्वास के साथ वो खेलते हैं, टेक्निकली बहुत साउंड हैं।
जहाँ पर स्ट्रोक्स लगाने की ज़रूरत है वो खुलकर स्ट्रोक्स लगाते हैं, लेकिन जहाँ पर सुरक्षात्मक क्रिकेट खेलना है वो सुरक्षात्मक क्रिकेट खेलते हैं और बखूबी खेलते हैं, जिम्मेदारी से खेलते हैं, कैलकुलेट करके खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, टीम को अपने पीछे लेकर चलते हैं। जब तक केएल राहुल विकेट पर रहते हैं भारत के पास जीत की उम्मीद रहती है। केएल राहुल ने बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी, 34 रन उन्होंने जिम्मेदारी भरी पारी खेली, 33 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का उन्होंने लगाया। हार्दिक पांड्या ने 18 रन की पारी खेली 18 गेंदों पर और 1 चौका 1 छक्का लगाया। वो एक पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी जिसको वो मिड विकेट की तरफ पुल करना चाहते थे, मारना चाहते थे, लेकिन थोड़ा गेंद तेज आई और थोड़ा सा हाइट लिए हुए थी, इसलिए उनका स्ट्रोक मिस हो गया और वो एक कैच अपना दे बैठे। उसके बाद सर जडेजा आए और जडेजा जैसा ऐसे मौक़ों पर हमेशा अच्छा खेलते हैं। सबसे ख़ास बात तो ये है कि वो फिज़िकली इतने फिट हैं कि वो स्ट्राइक रोटेट करने में और सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने में माहिर हैं। यही उन्होंने किया, उन्होंने आते ही कोई इंतज़ार नहीं किया, ना बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की, उन्होंने डबल पे ही ध्यान दिया और आते ही उन्होंने जिस अंदाज में खेलना शुरू करा तो लगने लगा था कि भारत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा और पहुंचा भी। विनिंग स्ट्रोक जडेजा की बल्ले से ही आया, उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद को घूमकर डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला और 4 रन बटोर कर उन्होंने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी तक पहुंचा दिया, चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा करा दिया। पूरी भारत की जीत से ही पूरी क्रिकेट फैंस में एक रोमांच, एक उत्साह, एक जुनून सा दिखाई दिया, न सिर्फ स्टेडियम में बल्कि पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि दुबई में भी भारतीय फैंस ने एक ज़बरदस्त भारतीय टीम का स्वागत किया, हर्ष जताया। जिस तरह से पटाखे छूटे, मिठाइयाँ बटीं, उससे ये लगा कि वाकई हिंदुस्तान की टीम को चाहने वाले, हिंदुस्तान के प्लेयरों को चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। जिस तरह से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करी, कैलकुलेटिव क्रिकेट खेला, वाकई लाजवाब था। मिचेल सेंटनर, ब्रेसवेल जो स्पिनर थे, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। सेंटनर तो एक बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, कहना चाहिए, और उनको सम्मान देना भी चाहिए और भारतीय बल्लेबाजों ने उनको सम्मान दिया भी। ब्रेसवेल ने भी बहुत अच्छी गेंद फेंकी। तो कोहली का विकेट लेके उन्होंने भारतीय टीम में एक सनसनी सी फैला दी थी। इस तरह से भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया। तीसरी बार चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली भारत पहली टीम बनी और रोहित शर्मा ने यह कारनामा दूसरी बार अंजाम दिया। श्रेयस अय्यर ने इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 243 रन बनाए। पूरे टूर्नामेंट में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा 243 रन बनाए। हालांकि मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जो है वो रचिन रविंद्रा को मिला, जिन्होंने 2 शतक लगाए इस टूर्नामेंट में। बहुत अच्छी इस युवा ने बल्लेबाजी की है और आज के मैच में तो उन्होंने रोहित शर्मा को भी आउट किया, स्टंप कराया। तो रचिन रविंद्रा न्यूजीलैंड का एक बहुत उपयोगी खिलाड़ी है और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर भी उनको मैन ऑफ द सीरीज़ डिक्लेयर किया गया। भारत की तरफ से शमी और वरुण को 9 विकेट मिले, जबकि हेनरी, जो कि फाइनल उन्होंने मिस कर दिया था न्यूजीलैंड का, उनको सबसे ज़्यादा 10 विकेट उनके रहे इस टूर्नामेंट में। और गोल्डन बॉल अवार्ड जो था वो खासकर हेनरी को ही जाना चाहिए था। अगर हम इस टूर्नामेंट में बात करें तो एक नया सितारा उभर कर आया। हम ये कह सकते हैं कि फील्डिंग से जॉन्टी रोड्स की पहचान रही है, फील्डिंग से हमारे मोहम्मद कैफ की पहचान रही है और फील्डिंग से इस समय रविंद्र जडेजा की भी पहचान है, सर जडेजा की भी पहचान है। ज़बरदस्त फील्डर ये रहे हैं। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो रन ना बनाएं, बॉलिंग ना करें, लेकिन अपनी फील्डिंग से 20-25 रन रोक देते हैं। उसी कैलिबर का प्लेयर फिलिप्स भी न्यूजीलैंड के साबित हुए हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में जिस तरह की फील्डिंग करी है, अमेजिंग फील्डिंग। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डर हैं फिलिप्स। पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ रिजवान का जो पॉइंट पर कैच लिया था, अनबिलीवेबल कैच था, बिल्कुल हवा में उड़ते हुए, छलांगे लगाते हुए उन्होंने वो कैच पकड़ा था। और कल उन्होंने जिस तरह से शुभमन गिल का कैच पकड़ा शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे, वो बहुत तेज शॉट था शुभमन गिल का, बहुत तेज़ी से उनके पास गया, लेकिन उन्होंने हवा में उड़ते हुए उस कैच को एक हाथ से लपक कर बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया और वाकई सब लोग मजबूर हो गए खड़े होकर ताली बजाने के लिए। तो हैट्स ऑफ टू यू
फिलिप्स, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने फील्डिंग करी है और भारत तीसरी बार चैंपियन बनी गया है। भारत का ये दूसरा खिताब है चैंपियंस ट्रॉफी में। और पिछले आईसीसी मैचेस में रोहित के नेतृत्व में आईसीसी ट्रॉफीज़ के जो मैचेस हुए हैं उसमें जो भारत के रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। 24 में से 23 जीते भारत ने दर्ज की हैं और पिछले 9 महीने में भारत की लगातार ये दूसरी ट्रॉफी पर कब्जा है। पहले T20 में भारत ने जीत हासिल की थी, दक्षिण अफ्रीका को हराया था एक बहुत ही रोमांचक मैच में, और कल न्यूजीलैंड को जिस तरह से पराजित किया है, भारत ने ये साबित किया है कि भारत वाकई दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है। किसी भी फॉर्मेट में आप ले लीजिए, भारत की टीम इस समय बहुत संतुलित है। जो हार्डवर्क मैनेजमेंट ने किया है, ट्रेनिंग स्टाफ ने किया है, वो लाजवाब है। और रोहित शर्मा की कप्तानी निश्चित रूप से, निर्विवाद रूप से, रोहित शर्मा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तान है। इस समय ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह से वो टीम को लेकर चलते हैं, एक पूरी टीम को बांधे रखते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैप्टन ऑलवेज लीड्स इन द फ्रंट, तो वो हमेशा अपनी टीम को आगे बढ़कर लीड करते हैं, एग्जाम्पल सेटअप करते हैं वो, और हर मैच में खुद रिस्क उठाते हैं। और जो पावर प्ले का टाइम होता है उसमें जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हैं तो नीचे क्रम के जो बल्लेबाज हैं उनको बहुत आसानी हो जाती है। तो एक हमेशा वो आगे से लीड करते हैं टीम को, ये बहुत अच्छी बात है। और भारत की कामयाबी में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा ये रोहित शर्मा का योगदान है। और एक जो बहुत कयास लगाए जा रहे थे, कांग्रेस की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी रोहित शर्मा के फिजिकल फिटनेस को लेकर सवाल उठाए थे, काफ़ी उनकी आलोचना हुई, लताड़ी गई वो सोशल मीडिया पर, और रोहित शर्मा ने भी उनको तमाचा जड़ दिया है जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। और एक जो अटकलें लगाई जा रही थी कि रोहित शर्मा जो है वो रिटायरमेंट ले सकते हैं ODI से, वो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि भाई मैं रिटायरमेंट लेने अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं आगे खेलूँगा, आप लोग कृपया अफवाह मत फैलाइए। उन्होंने ये बिल्कुल साफ मीडिया के सामने आगे कह दिया। तो ये बताया है कि अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के करिश्मे अभी हमको भविष्य में और देखने को मिलेंगे। और गौतम गंभीर ने जिस तरह से मैनेज किया है टीम को, वो भी काबिल तारीफ़ है। एक बहुत, जैसे कहते हैं, डिसिप्लिन अंदाज में गौतम गंभीर वाकई गंभीर हैं, वो हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। बड़ा डिसिप्लिन टीम उन्होंने बना दी है भारत को, और यही उसका नतीजा देखने को मिला, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये सामने देखने को मिला कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं कि हमारे कुछ ऐसे लोग थे, क्रिकेट समीक्षक थे, जो भारत की हार की दुआ कर रहे थे। हालांकि मैं इसको बिल्कुल तहे दिल की गहराइयों से स्वीकार करता हूं कि पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया, अफगानिस्तान ने तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। पूरी अफगानिस्तान की टीम और वहाँ के लोगों का भारत को बहुत समर्थन था, लेकिन पाकिस्तान में भी इस बार काफ़ी समर्थन मिला है विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, भारतीय टीम को। और कुछ लोग जहां पाकिस्तान में ही भारत की हार की दुआ कर रहे थे, तो बहुत से क्रिकेट प्रशंसक या समीक्षक भारत का खुल के सपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भारत की टीम ये जीत सकती है। वसीम अकरम बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, वसीम अकरम साहब, शोएब अख्तर साहब, बासित अली, ये कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है पाकिस्तान की। और भी सोशल मीडिया के जो लोग थे, जुड़े थे, वो भारत की जीत की कामना कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे जैसे तनवीर अहमद लोग हैं, इंजमाम उल हक साहब जो एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, वो भी हमेशा पता नहीं क्यों उल्टे सीधे बयान देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उनका क्या कैलिबर है, क्या उनका स्टेटस है, क्या उनकी इमेज है, लेकिन उससे हट के बेवकूफ़ी वाले बयान देते हैं, बचकाना बयान देते हैं। जैसे उन्होंने एक बार कह दिया था शमी के लिए कि वो जो है रिवर्स स्विंग करा रहे हैं, कुछ उसमें उन्होंने गड़बड़ की है, वो नेचुरल रिवर्स स्विंग नहीं है। ये भी उनका बयान काफ़ी हास्यास्पद था। और इससे पहले भी वो न्यूजीलैंड की जीत की दुआ मांग रहे थे। तनवीर अहमद की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बिल्कुल अपना अलग राग अलापते हैं। अब उनकी टीम कुछ कर नहीं पाई, बिल्कुल 2 कौड़ी का उनका प्रदर्शन रहा, तो उन्होंने नया राग अलापना शुरू कर दिया कि भारत को सिर्फ दुबई में खेलने को मिला, पिच उन्होंने ठीक से रीड कर ली। इस तरह के अफवाहें, गलत बयान देकर वो एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, मुँह काला उनका हो गया है। भारत ने साबित कर दिया है कि भारत बहुत अच्छी टीम है, श्रेष्ठ टीम है। और पूरे हिंदुस्तान को एक बार फिर से मैं मुबारकबाद देता हूँ, और सभी क्रिकेट प्रेमियों का धन्यवाद भी देता हूँ जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम को सपोर्ट किया। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम
रोहित शर्मा के नेतृत्व में, विराट कोहली के मार्गदर्शन में, विराट कोहली के साथ उनके प्रदर्शन के आधार पर, भारतीय टीम के और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर गौतम गंभीर की जो स्किल है उसका फ़ायदा उठाते हुए तरक्की की सोपान तय करती रहेगी, लोकप्रिय बनी रहेगी और विश्व में अपनी श्रेष्ठता साबित करती रहेगी। जय हिंद मित्रों, हिंदुस्तान जिंदाबाद।